साथ दो शख्स बैठे हुए हैं, हम ब्रेक लेने से पहले आपके पास जरूर आना चाह रहे हैं। सरिता गुप्ता जी, महिला उत्थान मंडल चलाती आ रही है, आवाज कम आ रही है। अब आ रही है आवाज कम हम जोर से बोलेंगे, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ तो रही है। तो जरा थोड़ा थोड़ा सुन के हमको बस जवाब दे दीजिए, इसके बाद हम आवाज भी ठीक कराएंगे। सरिता गुप्ता जी महिला उत्थान मंडल चलाती हैं, विपुल गर्ग सत्संग टीम चलाते हैं। इन दोनों की राय है कि इस वक्त, मौजूदा वक्त में ना अदालत सही ना पुलिस सही, सारी चीजें बेकार है, ईश्वर जानता है। आप फिर भी क्यों वकीलगिरी कर रहे हैं उनके लिए? उनके भक्त सभी मानने को दोनों बैठे हुए हमारे साथ स्टूडियो में, दोनों कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जी, नहीं ना पुलिस ना कानून। कानून ऐसा कर रहा है, हमने ऐसा नहीं बोला। कानून तो अपना काम कर रहे हैं जी। मेरा ख्याल ये बात कह नहीं सकते, ऐसा ही नहीं कह सकते, नहीं, हमने बोला ही नहीं ऐसा हमने नहीं कहा। अच्छा देखिए, हम फिर से हम ब्रेक नहीं लेते हैं, फिर से ऐसा कभी कोई कह नहीं सकता। नहीं सामने बैठे हैं, जंगल थोड़ी नहीं है। अच्छा, इसमें अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने जो बता दिया है उसको हम रिकॉर्ड चूंकि होते जा रहा है। अब हम फिर से वही सवाल जरा देखिए सरिता जी से करने वाले हैं। सरिता जी, कानून जो अपना काम कर रहा है और पुलिस जो अपना काम कर रही है, और हम जो इन सब चीजों को पुलिस और कानून के जरिए दिखा रहे हैं, सही है कि नहीं है? सब गलत? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कुछ नहीं कहा, वो हम दोनों दिखाने वाले हैं। हम जवाब सवाल मैं आपको जवाब दूं अब? हाँ जी, बोलिए। मेरा जवाब ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि कानून अपना काम आपने क्या कहा, हम ये नहीं जानना चाहते। मेरा कहने का मतलब ये है, आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी ना। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, अभी नहीं कर रहा है। मीडिया देख रही है कि बोलने नहीं देते आप लोग। कानून अपना काम कर रहा है कि नहीं? तो हम दोनों मैंने मना नहीं किया, मैं तो मना नहीं कर रही हूँ कि कानून अपना काम नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बलात्कार सिद्ध नहीं हुआ, मीडिया ने बलात्कार दिखा दिया। मैंने ये कहा। पुलिस ने केस दर्ज किया, पुलिस ने सही किया कि नहीं किया? पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज ही नहीं हुआ। कितनी बार जोधपुर में जो डीसीपी लांबा है, उन्होंने खुद बोला है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, लेकिन मीडिया ने दिखा दिया कि बलात्कारी आज पूरे भारत देश में। बहनों ने जो कहा वो हमने भी दिखा दिया। वो बात की बात है, मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ। और वो भी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए। आसाराम की पत्नी और बहन की भूमिका के बारे में आसाराम और नारायण साईं की पीड़िता ने कुछ आरोप भी लगाए, जरा पहले ये सुनिए। और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मीबाई उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला, हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे, हाँ बाइक पे, वो स्कूटी होती है ना ऐसे, दो लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रहे हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेरम लवली मार्क्स चले जाते जो डार्क। तो फिर ऐसा तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर तो लेकर गए। तो सारी रूम लालवानी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग, सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग इतना बदतर चेहरा, ऐसे 7 दिन का अनुष्ठान था, ऐसे मतलब पूरा इस ढंग से शोषण होता। जो भी आपके साथ हुआ जी, तो आपका क्या यौन शोषण हुआ कभी? नहीं, नारायण स्वामी के कांटेक्ट में तो नहीं मैं, लेकिन आश्रम जी के कांटेक्ट में से बेटी भारती कई बार लड़कियों को लेके जाती है, आश्रम से नहीं लेके जाती, आश्रम से लेकर नहीं जाती। आश्रम से क्या किसी को पता नहीं चला। आश्रम के बाद हमारी गौशाला है, गौशाला के बाद जो रोड है वहाँ पर तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आती थी। वो और ध्रुव संचालक गाड़ी में बैठकर आते थे, और हम 2-3 लड़कियां होती ऐसे लेकर जाते थे वहां से। के मेनन साहब, आप आसाराम के लॉयर भी हैं, सीधा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जो साईं, नारायण साईं को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उन्हें खोजा जा रहा है, आपको लगता है ये सारा मामला आपके क्लाइंट के लिए परेशानी पैदा करने वाला होगा आगने वाले वक्त में? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है इस केस से। अगर 11 साल बाद कोई सोकर उठ रहा है, डिले इस केस में एक बड़ी अहम भूमिका अदा करेगी। अब माननीय न्यायालय इस बात को, उस डिले को कितना वेग करके क्या डिसाइड करता है, उसके बारे में तो मैं कोई इस समय टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन स्टेज आने दो, उस समय देखा जाएगा कि न्यायालय का क्या फैसला आता है। लेकिन ये इस लाइन पर आर्गुमेंट तो जाएगी। 6 टीम पुलिस की खोज रही है सूरत में, या कहें गुजरात में इस वक्त, जो सूरत पुलिस का कहना है। आपको क्या लगता है, ये दिशा सही है? मुझे नहीं लगता है कि लुकआउट जो नोटिस दिया गया है, अगर आप देखें कोई ये ऐसा केस है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, राजस्थान के वो मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी तो मुकदमा रेप का ही आज तक अरेस्ट कर लिए पुलिस ने। वहां एक एमएलए का हुआ है, अरेस्ट कर लिए। ये नारायण साईं या बापू आसाराम के पीछे
जो अभी परसों केस रजिस्टर हुआ, कल लुकआउट नोटिस हो गया, अभी 160 सीआरपीसी में नोटिस दे देते इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, अगर नारायण साईं को दे देते, वो नहीं करता तो फिर एक ये उचित कह सकते थे ग्राउंड बनती थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रिजुडिस कह सकते हैं कि अब वहां की पुलिस प्रिजुडिस है। आपने ये बात अच्छा किया, राजस्थान के मंत्री का जिक्र किया। हम बताएं मध्य प्रदेश के भी एक मंत्री थे, उनकी कुर्सी चली गई, उन्हें जेल जाना पड़ा, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो वो जबकि उनकी उम्र आसाराम से भी ज्यादा है, तो क्या ये आधार तो नहीं बनाया जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि 11 साल के बाद कोई रेप की बात कहे, और जिनका रेप अगर 11 साल पहले, अगर उनकी गाथा अगर आपके माध्यम से जो बताई गई है, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरे शहर, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कभी कोई उनको ऐसा व्यक्ति जिंदगी में आया ही नहीं जो उनका डर निकाल सकता। ये बात एक बड़ी अहम है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें जज साहब ने बरी करते हुए ये बात कही कि अगर दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से गोरखपुर लड़की जाती है, उस पर रास्ते में बहुत से लोग मिले हैं, रेलवे स्टेशन पर है, उसको भागने का मौका है। जिस तरह से इस केस के तथ्य आ रहे हैं, मैं इन एडवांस तो कोई कमेंट इस पे नहीं करूंगा, लेकिन आप भी इस चीज को वे करके देखो, क्या ये बात आपके गले उतर रही है? गले उतर या सारे अब बहती गंगा में हाथ धो रही हैं? ऐसी कौन सी गंगा है जिसमें सब कोई हाथ धोना चाहता है? महेंद्र चावला जी, आप तो पहले से उनके साथ रहे हुए हैं। ये जो वाकई एक परिस्थिति देश के सामने है, 1 मामला, 2 मामला, 3 मामला, 4 मामला, 6 मामला, 8 मामले, 10 मामले, 1 दर्जन मामले से ज्यादा दर्ज, अलग अलग तरीके से अलग अलग आरोपों के सिलसिले, ये स्थिति क्या है? देखिए, जो पीड़ित सामने आ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित इतने समय तक सामने क्यों नहीं आ रहे? जो भी लोग सामने आते हैं, आसाराम बापू के गुंडे और आसाराम बापू के समर्थक, उन लोगों पर जानलेवा हमले करते हैं। कल ही कुछ लोगों ने कल भी किया था, एक टीवी चैनल पे हम बैठे थे, तो उनके घरों पे हमले करवाए जाते हैं, गोलियां चलवाई जाती हैं, उनके गुंडे मोर्चा लेकर पहुंच जाते हैं, लोगों को आवाज उठाने नहीं दी जाती। अब जब लोगों की हिम्मत बन रही है, लोग सामने आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं 5 साल बाद क्यों आया, 10 साल बाद क्यों आया? भाई, आज से 10 साल पहले जब हम पुलिस के पास जाते थे, पुलिस हमारी सुनती नहीं थी, राजनेता आसाराम बापू के दबाव में थे, अच्छा, प्रशासन आसाराम बापू के दबाव में था। आपको हमारी आवाज कि एक डराने और आतंकित करने या खौफजदा करने की परिस्थितियां भी साथ में चलती रही। एक स्थिति ये थी। हमारे साथ प्रोफेसर भिक्षु सत्यपाल भी जुड़े हुए हैं। हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि दरअसल आसाराम ने एक वक्त बुद्ध की तुलना की, आप लोग बहुत नाराज हुए। ये जो एक समानांतर परिस्थिति है जिसमें संत महात्मा अपने आप को उस कैटेगरी में ले जाकर खड़े कर देते हैं, इसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? ये मैं घोर निंदा करता हूं। उनकी जो प्रतिक्रिया है, बुद्ध के समान अपने को दिखाना, अपनी तुलना करना, परिस्थितियां भिन्न है। जो शायद आसाराम जिसे बापूजी भी कहा जा रहा है, वो शायद परिस्थिति को उतनी अच्छी तरह से साहित्य को पढ़े नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन में भी हम देखते हैं, चिंचा नामक एक मानविका जो है, वो लांछन लगा दिए थे कि बुद्ध पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, लेकिन बाद में वो भरे सभा में माफी भी मांगे कि हमसे ये गलती हुई है। लेकिन ये बापूजी के, तथाकथित बापूजी के जीवन में हम जो देख रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं है कि जो आकर माफी मांगे। ये जितने भी आरोपी है, ये कभी माफी मांगने नहीं है, बल्कि नहीं। एक चीज बताइए प्रोफेसर साहब, एक चीज बताइए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, भक्तों के लिए तो गुरु से बड़ा क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब उसमें तो ये बात है कि गुरु से बड़ा क्या है? मान लीजिए वो उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, और ये सारी चीजें अब नए तरीके से निकलकर है ना। अपने आप को भगवान के रूप में, भगवान को खुद भी देखा नहीं है और अपने को भगवान बना देना, इसलिए भगवान बुद्ध के जो धर्म और दर्शन में, इसमें भगवान नाम का कुछ रखा ही नहीं। भाई, उनके बगैर आप चलिए, आत्मविकास कीजिए, कोई किसी प्रकार के अंधविश्वास होगा ही नहीं, ना इस तरह का समस्या कभी होगी। जी, स्वामी चक्रपाणी जी, आप अध्यक्ष हैं संत महासभा के,
आसाराम और उसके बाद नारायण साईं और आरोपी की फहरिस्त बता रही है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। जो पीड़ित बहनें हैं सूरत की, उन्होंने नए रूप में खड़ा किया इन चीजों को। हम जरा आपसे समझना चाहते हैं कि संत भावना और जो भगवा पहनकर जिस खामोशी के साथ समाज एक्सेप्ट करता है, पहली बार नजर ये आ रहा है कि उस पर एक दाग भी है और उसको लेकर एक सवाल भी है। आपके जहन में सवाल है या दाग है? देखिए, हमारे जहन में तो सवाल है, और दूसरी बात यह है कि आसाराम बापू या नारायण साईं भगवा नहीं पहनते। और तीसरी बात यह है, आप स्पष्ट कर ले, पूरी मीडिया में उड़ाई जा रही कि नारायण साईं भग गए या भगने वाले हैं। कहीं नारायण साईं नहीं भगे हैं, देश में ही हैं। और कहां पर हैं? हेलो, कहां पर हैं? कहां पर हैं? मतलब देश में ही है। और नहीं, गलत काम मत कीजिए। नहीं, चक्रपाणी जी, आप लोग कानून को क्यों नहीं मान रहे हैं? 6 पुलिस टीमें खोज रही हैं। कौन कानून? आपने अभी कह दिया कि कहां खोज रही है? कोई नोटिस नहीं आई, कोई वारंट नहीं आया। आप बता दो कहां पर है ना? वो तो तैयार है कि चक्रपाणी जी, अब बता दीजिए कहां पर है। पुलिस चली जाएगी वहां पर और हम पूरा आप जैसे ही बोलेंगे। भारत में है। अरे भाई, भारत में है। अब ये बताइए, एक काम करिए, जितने देश की थाने हैं सब बंद करा दीजिए, पूरा काम मीडिया करे। आप ये कर लीजिएगा और न्यायपालिका बंद करे, ये सब न्याय मीडिया करे। आप नहीं, हम देश के संविधान को हटा देते हैं, सारा काम संत समाज करे। आप देश ऐसे ही चलाइए, भीड़ तंत्र से चलाइए, हम उल्टा काम करते हैं। आप ऐसी बात मत कहिए। हमने कहा कि कानून खोज रहा है। कहां है नारायण साईं? आपका पहला कमेंट आया, आपका पहला, कोई नहीं खोज रहा है अभी। हम 1 मिनट, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम जरा अपने हम 1 मिनट, हम थोड़ी देर में सूरत पुलिस को लाइन पर लेते हैं। हमको पहले ये आश्वासन दे दीजिए, सूरत पुलिस जैसे ही कहेगी हम खोज रहे हैं, आप बता दो कि कहां पर है वो। आप बोलिए हाँ, तो हम सूरत पुलिस को लाइन पर लेते हैं तुरंत, कोई इसमें देरी नहीं। अरे बिल्कुल, आप बताओगे ना कहां पर है? क्या आप पुलिस नहीं, आप ये बताइए, क्या पुलिस को, कानून को आप इतना कमजोर समझते हैं कि? अरे हम कमजोर की कहां बात है, वो खोज रही है। हम सोच रहे हैं संत जो होता है, कमाल की बात है। नहीं, खोज रही है। देखिए, ये तो पुलिस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है ना कि इसका मतलब वो सक्षम नहीं है। आप उनको काम करने दीजिए। न नारायण साईं भगे हैं, न पुलिस कमजोर है। नारायण साईं भी कानून का सम्मान करेंगे जैसे आसाराम बापू जी ने किया, और ये भी करेंगे और कानून को पूरा सहयोग करेंगे। मेनन साहब, हमको लगता है हम आपसे इसका जवाब जरूर चाहेंगे। अगर पुलिस खोज रही है जरूर, और इस वक्त चक्रपाणी साहब कह रहे हैं वो यहीं पर है। ये चक्रपाणी जी तो नहीं आपसे कह, मैं कह रहा हूं कि लाओ पुलिस को, मैं बताता हूं उनको, मैं पूछता हूं पुलिस से। चलिए लाइए, कराइए कन्फ्रंट नहीं, आप जानकारी देने की स्थिति में रहेंगे ना कि ये यहीं पर हैं। ये कमाया, मैं कोई सीक्रेट मैं कोई सीक्रेट इन्फॉर्मर हूं दिल्ली पुलिस, इसका सूरत पुलिस का। मैं लॉयर हूं। अगर उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, क्या उन्होंने नारायण साईं पर कोई नोटिस अभी तक अपने सामने पेश होने का दिया? अगर दिया है, वो नहीं पेश हुए हैं, तो वो इसके गुनाहगार हैं। अगर दिया ही नहीं है और सारा काम यहीं पे हम बैठ कर करते रहे, वो तो बात। जब हाईकोर्ट में गया मामला आसाराम का और कहा गया कि जमानत दे दीजिए, उस समय वकील के तौर पर वहां राम जेठमलानी मौजूद थे। राम जेठमलानी साहब ने कहा कि एक भी नोटिस तो दिया नहीं गया है और नोटिस सर्व ही नहीं किया गया। उसके बाद 2 बातें सामने आई अदालत के भीतर ही। 4 नोटिस पटल पे रखे गए पुलिस के द्वारा और ये जानकारी दी गई कि जब कोई आश्रम में नोटिस लेता ही नहीं है तो किसे दिया जाए नोटिस, और उसके बाद जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल इस जिक्र को जरा सा आगे बढ़ाते हैं, सूरत पुलिस क्या कहती है। ये केस बहुत बड़ा है, इसके डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो डिफरेंट टीम्स हम लोगों ने बनाई हैं। एक टीम्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट पहलूज पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कलेक्ट करने के पहलू पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कुछ टीम है जो नारायण साईं जो इसके मेन एक्यूज हैं उनको लोकेट करके पूछताछ करने का काम करेंगे। चक्रपाणी जी, एक बात बताइए, आपने जो शुरुआत में जिक्र किया था कि पुलिस सक्षम नहीं है, क्या पुलिस खोज रही है? अपराधी अगर भाग रहा है तो पुलिस तो खोजेगी, ये काम तो है ही उसका। लेकिन जब तक पकड़ में ना आए तब तक हम असफल तो नहीं मान सकते हैं ना पुलिस को। नहीं, कहां खोज रही है?
कहाँ गई खोजने के लिए, कहाँ वारंट लेकर के गई कि जी हम खोज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया खोज रही है उनको, और मीडिया काफी दिनों से खोज रही है कि कहाँ है, हमें उनको इंटरव्यू लो। तो सवाल ये मीडिया खोज रही है, पुलिस प्रशासन नहीं खोज रही। पुलिस को खोजना होता तो खोज लेती। जब से ये आरोप लगा है उसके बाद से ही वो अंतर्ध्यान हुए हैं, उससे पहले तो हमारे स्टूडियो में भी आए थे। नहीं, उसके पास जी नहीं, उसके पहले से आप देखिए, आपके यहाँ आ तो गए थे, लेकिन सबके यहाँ नहीं गए थे। काफी लोग, मीडिया के लोगों ने प्रयास किया कि हम उनके साथ वो करें। सिर्फ जोधपुर में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हम लोग भी थे उनके साथ। तो ऐसा नहीं है, वो कहीं गए नहीं है और कानून का सम्मान करते हैं। तो आप अगर इतना कह रहे हैं तो अभी ऐलान कीजिए जरा कि अंतर्ध्यान ना होइए, कम से कम प्रकट होइए। नारायण साईं जी, आप ऐसा कुछ बोलिए जिससे हमें लगता है वो प्रकट हो। नहीं, जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जब ओके, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। राकेश अस्थाना इस वक्त हमारे साथ हैं, सूरत के पुलिस कमिश्नर। कमिश्नर साहब, लोग जानना चाह रहे हैं, या कहें सब लोग, जब हम बैठे हुए हैं तो एक जिक्र हो रहा है कि आपने कोई नोटिस दिया है क्या नारायण साईं को? नोटिस अभी कोई नहीं इशू किया है। तो फिर ये खोज कैसे रहे हैं जो आपने कहा कि हमने 6 टीमें बनाई हैं? बगैर नोटिस दिए हुए भी खोजा जा सकता है। तो क्या इसका मतलब माना जाए कि आपने जो केस दर्ज किया है उस केस में आपके पास जो भी आरोपी आपके पास लेकर आया, कि आरोपी जिन्हें बनाया गया है, आप मान रहे हैं कि उनके खिलाफ केस बन चुका है? ये देश जानना चाहता है। प्राइमा फेसाई जो भी एविडेंस है वो उसमें आरोपी है। तो जो 6 टीम बनाई गई है वो कहां कहां गई है, या कहां उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है? ये मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन टीमें हैं और वो खोजने की कोशिश कर रही हैं उनको। और ये कानूनन जरूरी नहीं होता है कि नोटिस पहले सर्व किया जाए? क्या कह रहे हैं आप? नोटिस पहले सर्व किया जाए, ये कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है, आपको लगता है? जी नहीं, पहले हम खोजने की कोशिश करते हैं, अगर वो मिलते नहीं है और अवॉइड करते हैं तो फिर उनको नोटिस दिया जाता है। तो आपको लग रहा है कि वो अवॉइड कर रहे हैं? नेचुरली उनको पता है, तो अगर वो उनको आना है पुलिस के सामने तो खुद भी आ सकते हैं। अवॉइड कर रहे हैं तभी तो पुलिस की टीम उनको खोज रही। हमारे साथ चूंकि बैठे हुए हैं स्वामी चक्रपाणी जी भी बैठे, वो लगातार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर उनकी जरूरत है तो वो प्रकट हो जाएंगे। तो हम उनसे पूछ लेते हैं, अब जरा सा 1 मिनट आप जरा लाइन पे ही बने रहेंगे। चक्रपाणी साहब, पुलिस को जरूरत है उनकी पूछताछ के लिए, प्रकट होंगे क्या? नहीं तो निश्चित रूप से हम यहाँ से अपील करते हैं कि नारायण साईं जी जहां भी होंगे वो आएंगे और पुलिस को, कानून को पूरा सहयोग करेंगे। तो ये जो आप भरोसा दिला रहे हैं, ये उन तक पहुंच गई बात, नारायण साईं तक? बिल्कुल नहीं, पूरे निश्चित रूप से पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? आपकी मीडिया तो हर जगह पहुंची हुई है। तो हम पुलिस कमिश्नर साहब जुड़े हैं सूरत से, इसलिए हम उनको क्या भरोसा दिलाएं कि वो खोज बंद कर दें, पुलिस के पास खुद वो आ जाएंगे? क्या बोले उन्हें? नहीं, आप देखिए, पहले बापू भी कहीं नहीं भगे थे, ये भी नहीं भगे हैं। वो आदतन कोई वो अपराधी नहीं है कि वो उनकी भगने की आवश्यकता पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे आपसे हम कमिश्नर साहब अस्थाना जी। लगातार कह रहे हैं कि कोई भागा हुआ नहीं है, आप खोज क्यों रहे हैं? अगर भागे हुए नहीं है तो हमारे समक्ष आ जाए, उनसे पूछताछ कर लेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अस्थाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलन साहब, आप एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस स्थिति में क्या कहा जाए, रास्ता क्या है?